हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास क्या होते हैं, एसक्यूएल पे, इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वे क्लास के बारे में। इसके लिए मैं करता हूँ एक टेबल क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल रिजल्ट नामक, एंड इसमें मैं एक कॉलम बना लूँगा मार्क्स नाम की। ठीक है, एंड इसका टाइप होगा इंटीजर, और इसके बाद मैं मार्क इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट इनटू रिजल्ट मार्क्स। ठीक है, एंड वैल्यू सेट करूँगा मैं क्या करता हूँ, उसको एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं, एंड वैल्यू सेट कर देता हूँ मैं। क्या मैं 12 मार्क कर देता हूँ, एंड नाइनटीन कॉमा मल्टीपल मार्क्स डालना पसंद करूँगा इस और एंटर कर देता हूँ। तो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, चेंज भी कर देता हूँ। मैं कहीं पे 15, कहीं पे 18, कहीं पे 13 कर दूँगा, एंड कहीं पे 14, 16 एंड 17। ठीक है, और इसके बाद मैं लगाऊंगा सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट। ठीक है, एंड अब मैं इसे एक्सिक्यूट करूँ तो देखो मुझे सारे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट आप चाहते हो सिर्फ, देखो आप कुछ ऐसा चाहते हो कि जिनके सिर्फ 15 से ऊपर, ठीक है, 15 से ऊपर मार्क्स हैं, आप सिर्फ उनको देखना चाहते हो। ठीक है, तो आप, या आप चाहते हो कि जिसके सिर्फ 15 मार्क्स हैं, सिर्फ उनका रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आप इसी को कैसे अचीव करोगे। ठीक है, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं वे क्लॉज का। ठीक है, तो ऊपर इसके बाद मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, तुम जानते हो। नेक्स्ट, फिलहाल के लिए मैं कर दूँ, मैं बोलूँगा वे क्लॉज लगा के। ठीक है, देखो आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के सामने वे क्लॉज लगाना पड़ेगा। किस तरीके से, देखो रिजल्ट क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट वेयर, वेयर जहाँ पे क्या कॉलम का नाम लिखोगे। ठीक है, मार्क सब मेरी कॉलम का नाम है, एंड फिर लगा दोगे ऑपरेटर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ग्रेटर होगा 15 से। ठीक है, जहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे मतलब 15 से ज़्यादा मार्क होंगे, अभी सिर्फ उस ही रो को प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे मैं रन करने से तो देखो सिर्फ 4 रोज आई। देखो 19, 18, 16, 17। ठीक है, ये 15 से ज़्यादा है, और आप चाहते हो कि जहाँ पे 15 से कम मार्क हो, तो उसके लिए ऑपरेटर चेंज करो एंड रन करो। तो देखो सिर्फ 3 रोज थी जहाँ पे 15 से कम मार्क्स थे, 12, 13, 14। और अगर आप चाहते हो कि जहाँ पे 15 मार्क हो वही आए, तो इक्वल टू ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, तो देखो सिर्फ वही रो आई जिसमें 15 मार्क थे, तो वो एक ही रो है शायद, हाँ एक ही रो है जिसमें हमने 15 डाला है। देख, आई होप तुम्हें वे क्लॉज समझ होगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी गाइस हम बात करेंगे लिमिट क्लॉज की। ठीक है, तो उसके लिए हम किस तरीके से करते हैं, इसलिए मैं करता हूँ, क्रिएट करता हूँ एक टेबल, CREAT, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स नाम की मैं टेबल बनाऊँगा, एंड इसमें मैं नेम नामक एक कॉलम बनाऊँगा, NAME नेम, एंड इसका डेटा टाइप टेक्स्ट कर दूँगा, एंड इसको क्लोज कर दूँगा, और इसमें मैं इंसर्ट कर दूँगा नेम्स को, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम, और वैल्यूज़ में सेट करूँगा बच्चों के नाम। ठीक है, तो मान लो किसका नाम A है। ठीक है, कॉमा किसका नाम B होगा। अभी ऐसा नाम से होता नहीं, पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से मैं इसको कॉपी मार देता हूँ, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, कॉमा कॉमा एंड कॉमा। ठीक है, और अब देखो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, और इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं पता है मैं टेबल देखने को मिलेगी एक, जिसमें सबका नाम दिख जाएगा। मैं ABC जो भी है, AB। ठीक है, इतना हमें पता है, बट हम चाहते हैं कि हम आगे के सिर्फ 2 रोज को देख पाएँ। ठीक है, अभी कितने रोज दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज दिख रहे हैं। ठीक है, बट आप चाहते हो कि आपको सिर्फ
आगे के 4 ही रोज़ दिखें, तो आप इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट क्लॉज का, ठीक है। आप क्या कर दो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट के आगे लिमिट लिख दो, तो लिख दो लिमिट एंड मेंशन कर दो जितनी रोज़ आपको चाहिए, ठीक है। लिमिट तो मुझे चाहिए सिर्फ 4 रो, ठीक है, मैं सिर्फ 4 रो देखता हूँ एंड इसे मैं कर दूँगा कमेंट आउट और मैं इसे रन करूँ। ओके, मुझे इसे भी कमेंट आउट करना पड़ेगा। और अब मैं रन करूँ तो देखो मुझे सिर्फ आगे की 4 रोज़ देखने को मिली। अभी मैं सिर्फ 3 कर दूँ उसको लिमिट, तो देखो मुझे सिर्फ 3 रोज़ देखने को मिली। और मैं से 8 कर दूँ तो मुझे 8 की 8 देखने को मिलेंगी, ठीक है। बात करेंगे ऑर्डर बाय के बारे में, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज, अब देखो यार, अगर आप डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो तब हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की। तो असेंडिंग डेटा कैसे बोलते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, देखो छोटे से बड़ी की ओर जा रहे हैं तो देखो इसे असेंडिंग ऑर्डर बोले जाते हैं, और इसका अपोजिट होता है डिसेंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर जाता है डेटा, ठीक है। तो देखो ऑर्डर बाय किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए मैं क्रिएट करूँगा टेबल APLE टेबल असेंडिंग, और इसमें क्या करता हूँ मैं, एक कॉलम बना देता हूँ असाइन नाम, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का इंटीजर, ठीक है, सेमीकोलन, और उसके बाद मैं इसमें इंसर्ट करूँगा डेटा इंसर्ट इनटू असेंडिंग असेंड वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज में अभी फिलहाल रेंडम डाल देता हूँ, तो मैं 2 इंसर्ट कर देता हूँ और इस तरीके से कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने रेंडम वैल्यू डाली, अभी मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम असेंडिंग, ठीक है। अभी मैं रन करूँ टेबल असेंडिंग, ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया, ओके मैंने स्पेल गलत कर दिया, और वैसे मुझे इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा। एंड अब मैं रन करूँ तो देखो मुझे मेरी टेबल प्रिंट होगी मिली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर मिले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा दूँगा, बाय को किस तरीके से यूज़ करेंगे, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लूँगा इस डेटा को, तो मैं यहाँ पे लूँगा ऑर्डर बाय कॉलम का नेम, जिस कॉलम पर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो, तो मेरा कॉलम का नाम था ASCEN एंड देन ASC, ठीक है। मैं ASC लिख दूँ यहाँ पे और इसे रन कर दूँ तो देखो मुझे सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में मिला। देखो सबसे पहले 2, फिर 12 12, फिर 13, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 19 19, ठीक है। अब देखो इसको ही अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो, ठीक है, तो टेबल के नाम से क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसका ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करने के लिए आप यहाँ पे बस ASC की जगह आप लिख दोगे DESC, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो ऑर्डर था वो डिसेंडिंग हो जाएगा। देखो अब देखो इसमें क्या किया, सबसे बड़े को ऊपर ले लिया एंड फिर मतलब घटते क्रम में डेटा दिखाया हमको, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़े को, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर इसी तरीके से देखो क्रम घटता जा रहा है अगर आप नीचे तक देखोगे। तो इन नंबर्स के लिए ही नहीं, अगर आप कैरेक्टर्स भी डाल दो कैरेक्टर के लिए भी वैलिड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर देखो मैं यहाँ पे A B एंड C F और टेबल फिर से टेबल क्रिएट करता हूँ, इधर भी असेंडिंग्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं से एक्सक्यूट करूँ तो देखो तो मैंने डिसेंडिंग किया था, अभी देखो F सबसे लास्ट में आता है तो उसने F को सबसे बड़ा ले लिया, आगे ऊपर ले लिया, फिर E, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A, ठीक है। अब इसी को मैं असेंडिंग कर लो ASC एक्सक्यूट करूँ, ओके टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड, कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं डन करूँ तो देखो अभी डेटा हमारा सेंडिंग लग गया ABCDEF। आई होप तुम्हें ऑर्डर वाइज समझ आया होगा।